दोस्तों, किसी महिला के भाग्य में पुत्र नहीं होता और उसे पूरे जीवन निसंतान ही रहना पड़ता है। और वह कौन से कार्य हैं जो एक प्रतिवर्ता स्त्री को जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, एक समय की बात है जब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए जाती हैं और भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, प्रभु, आज मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूँ। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, है देवी, तुम निश्चिंत होकर अपने तीनों प्रश्नों को मुझे बताओ। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो प्रश्नों को बताते हुए माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र नहीं होता है और वह पूरा जीवन निशांतन ही रहती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती है। मेरा तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी दुखी जीवन जीती है और उसे कभी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के तीनों प्रश्नों को सुनकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। किंतु बहुत ध्यान से सुनना। तो माता पार्वती रहती हैं, आप कथा सुनाइए। प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी। कथा को सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, एक समय की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था और उस सेठ के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी तथा सेठ और सेठ की पत्नी दोनों ही बहुत दुष्ट स्वभाव के थे और सेठ का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव की थी। लेकिन सेठ का छोटा बेटा बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी और वह घर का काम अकेले ही करती थी और घर में सभी के कपड़े धोती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। कथा को आगे बताते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा उसे पुत्री को लेकर अपनी छोटी बहू को ताना मारती रहती थी। फिर भगवान भोलेनाथ कथा को आगे बताते हुए बोले, अब मैं उसे सेठ की छोटी बहू की कहानी अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि उसकी छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस कथा को सुनो। उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े दोस्त स्वभाव की थी और उसके दुष्ट स्वभाव के कारण घर के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान थे और वह अपनी छोटी बहू को बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। छोटी बहू को परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था। सेठ की छोटी बहू का नाम गौरी था और वह बेचारी गोरी घर का सारा काम करती थी। फिर भी सेठ की पत्नी हमेशा बहुत परेशान करती थी, कितना भी घर का काम कर ले। सेठ की बीवी हमेशा उससे ही डांटती रहती थी। एक दिन जब गौरी घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, कितनी देर हो गई, अभी तक तू झाड़ू नहीं लगा पाई? मैं मंदिर जा रही हूँ और जब तक वहां से आऊंगी तब तक खाना बन जाना चाहिए। और वह बेचारी घर के साफ सफाई करके खाना बनाने में लग गई और खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी, मैं घर का इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा डांटती रहती है और हमेशा परेशान करते रहती है और कभी भी प्रेम से बात नहीं करती है और घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। गौरी ये सब सोच ही रही थी, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तो उसने सोचा, अभी तो खाना तैयार भी नहीं हुआ और लगता है मेरी सासू माँ आ गई है। फिर गौरी दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला तो उसने देखा दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। फिर वह साधु महाराज गौरी से कहते हैं, बेटी, मुझे कुछ भोजन कर दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो गौरी बोली, महाराज, मैं आपको भोजन तो कर देती, पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है, वह मुझे बहुत बांटेंगी और अभी वह मंदिर गई है, मंदिर से आती ही होगी। यदि वहां गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन करते हुए देख लिया तो मुझे बहुत मारेंगे, इसीलिए मैं आपको भोजन नहीं कर सकती। तो साधु बोल, बेटी, थोड़ा सा भोजन कर दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर गौरी को दया आ जाती है और साधु से बोली, महाराज, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देता हूँ। तो फिर वह साधु अंदर आ जाते हैं और गौरी उनको भोजन देती है। वह साधु भोजन कर ही रहे था,
तभी अचानक गौरी की सास मंदिर से घर आ जाती है और वह साधु को भोजन करते हुए देखकर बोलती है, यह मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं जो हर कोई यहाँ आकर भोजन करके चल जाएगा। और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुक्त में आता है जो हर किसी को घर में बैठाकर खिलाती रहती हो? और यह कहकर उस साधु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है और उसका खाना उठकर बाहर फेंक दिया। फिर गौरी से कहने लगी, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है, तुझे पता नहीं, अब घर के लोग क्या खाएंगे? तो गौरी डरते हुए, साधु बहुत भूखा था, इसीलिए मैंने उसे भोजन दे दिया था और मैंने उसे अपने हिस्से का भोजन दिया है। इसीलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। और इतना गुस्सा क्यों होती हो? भोजन तो अपने हिस्सा का दिया है। यह सुनकर उसके सास ने गुस्से में आकर गौरी को भी धक्के मार कर के घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जा, अब तुझे भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं और अब कभी मेरे घर में मत आना। गौरी दरवाजे पर बैठकर रोती रही, किंतु उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला। और फिर गौरी ने सोचा, अब यहाँ से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। और फिर वह अपने मायके जाने लगती है तो बीच रास्ते में एक घर जंगल पड़ता है। गौरी भूखी प्यासी अपने मायके जा रही थी, तभी बारिश होने लगती है। फिर गौरी वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती रहती हैं और वह भीगने लगती है। तो उसे एक और पेड़ दिखा जो काफी बड़ा था, तो वह बारिश से बचने के लिए वह उस बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी उसे एक संत मिले और संत ने कहा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तो गौरी ने संत को सारी बात बताई। संत ने कहा, वह लोग तुम्हें इसीलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा है। फिर संत ने उसे एक पर्ची दी और कहा, इसमें लिखे हुए उपाय को यदि तुम पूरे निष्ठा और भक्ति से करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और फिर इतना कहकर वहां से संत चले गए। फिर गौरी अपने मन में सोचने लगी, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेंगी। ये सोच ही रही थी, तभी बारिश बंद हो गई और फिर उसने पर्ची को खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा अपने पति के बाएं और सोना चाहिए। और पर्ची में आगे लिखा था, मासिक धर्म शुरू होने के प्रत्येक 4 दिवस में स्त्री और पुरुष की मिलन से पुरुष रोग प्राप्त होता है। इसीलिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए तथा मासिक धर्म के 5वें दिन के मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है और 6ठे दिन के मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है और 7वें दिन मिलन सब श्रेष्ठ पुत्री होती है तथा मासिक धर्म में 10वीं रात्रि को मिलान करने से आतिश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। और फिर उसे पर्ची में लिखी सारी बातें पढ़कर गौरी अपने मन में सोचने लगी, अब मैं इसी जंगल में रहूंगी। फिर वह जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगी और फिर उसका पति उसे ढूंढते हुए इस जंगल में गौरी के पास पहुंचा और उससे कहा, तुम घर चलो। फिर गौरी ने उसे पर्ची वाली सारी बात बताई और कहा, अब मैं यही रहूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। ये सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में रहने लगा। और फिर गौरी ने अपनी मासिक धर्म के अनुसार मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलान किया और वह गर्भवती हो गई। और फिर वह सुबह स्नान करके गौरी पूजा पाठ करके बैठी हुई थी, तभी उसका पति लकड़ी काटने के लिए चला गया और फिर भयंकर तूफान आया जिससे उसकी झोपड़ी उड़ गई। भारी बारिश होने लगी और बारिश से बचने के लिए गौरी इस बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और उसे पेड़ पर 2 राक्षसी रहती थी जो इस समय बाहर गई हुई थी। और थोड़ी ही देर बाद दोनों राक्षसी पेड़ पर बैठ गई और उसी पेड़ के नीचे गौरी बैठी हुई थी। फिर वह राक्षसी आपस में कहने लगी, चलो सोने के टॉपू ऊपर चलते हैं। तो दूसरी कहने लगी, पर चलेंगे कैसे? तो पहली राक्षसी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को अभी उड़ा देती हूँ, इसी से चलेंगे। इतना कहकर वह दोनों राक्षसी उसे पेड़ पर बैठकर सोने के टापू की तरफ निकल लेती हैं और उसी पेड़ के नीचे पेड़ के जड़ पर गौरी भी बैठी थी, इसीलिए साथ में वह भी उड़ने लगती है।
किंतु राक्षस से कोई यह बात नहीं पता होती है कि इसी पेड़ के नीचे एक औरत भी बैठी हुई है। फिर कुछ ही देर में वे दोनों राक्षसी सोने के टापू पर पहुंच जाती हैं। और फिर दोनों राक्षसी को भूख लगी तो वह दोनों पेड़ से उतरकर शिकार करने के लिए चली गई। फिर गौरी पेड़ के जड़ से उतरकर जब सोने के टापू पर पैर रखा तो उसने देखा यहाँ तो सब सोना ही सोना है। तो वह जल्दी जल्दी साड़ी के आंचल में भरने लगी और जितना सोना भर सकती थी, और फिर दोबारा से उसे पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद दोनों राक्षसी शिकार करके वापस आ गई और फिर पेड़ के ऊपर बैठ गई। फिर दोनों आपस में कहने लगी, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और फिर कुछ ही देर में वह दोनों पेड़ को लेकर वहीं पर पहुंच गई। फिर पेड़ की जड़ पर तब तक बैठी रही जब तक वे दोनों वहां से चली नहीं गई। फिर भगवान भोलेनाथ कहानी को आगे बताते हुए माता पार्वती से कहते हैं, अब कहानी को ध्यान से सुना, क्योंकि यही से आपको पता चलेगा कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है। तो माता पार्वती रहती हैं, जी प्रभु। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, फिर कुछ देर बाद वे दोनों राक्षसी वहां से चली गई और फिर गौरी सोने को लेकर पेड़ की जड़ से नीचे आ गई और सोचने लगी, यह सारा सोना लेकर अगर मैं अपने घर जाऊंगी और मेरी सास इतना सोना देखकर खुश हो जाएगी और मुझे परेशान करना बंद कर देगी और मुझे घर का काम भी नहीं कराएंगी। गौरी यह सोच ही रही थी, तभी उसका पति जंगल से लकड़ी लेकर आ गया और गौरी से कहने लगा, इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाई हो? तो गौरी ने उसे राक्षसी वाली सारी बात बताई और कहा, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। तो उसका पति बोला, ठीक है। और फिर दोनों घर जाते हैं। फिर गौरी ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। फिर इतना सारा सोना देखकर गौरी की सास बहुत खुश हुई और गौरी से पूछा, तुम इतना सारा सोना कहाँ से लाई हो? तो गौरी ने अपनी सास को राक्षसी वाली बात बताई। फिर उसकी सास ने सारा सोना ले लिया और उसके बाद गौरी से कहने लगी, इतने से सोने से क्या होगा? जब वहां पर बहुत सारा सोना था तो तुझे और ज्यादा सोना लेकर आना चाहिए था। इतना थोड़ा सोना लेकर क्यों आई हो? तो गौरी बोली, सासू माँ, इतना सारा सोना तो है और लालच बुरी बला है। फिर उसकी सास बोली, तुझे और ज्यादा सोना लाना चाहिए था, जिससे हमारे साथ पूछते बैठकर खाते, फिर भी सोना खत्म नहीं होता। अब देखो, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी तो कहाँ? गौरी ने कहा, नहीं माँ जी, आप वहां पर मत जाओ, वहां जान का भी खतरा है। तो सास बोली, नहीं, मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। और इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं और इस जंगल में पहुंच गई, इस पेड़ के नीचे बैठ गई। यहाँ पर कुछ दिनों पहले गौरी बैठी थी और थोड़ी ही देर बाद दो राक्षसी फिर से वहीं पेड़ पर आई। राक्षसी कहते हैं, आज सोने के टापू पर नहीं, आज समुद्र के किनारे चलते हैं, वहां पर मछलियां खाएंगे। और इतना कहकर लेकर नदी की तरफ चल देती है। तभी उसकी सास एकदम से बोल पड़ी, तुम दोनों पेड़ को सोने के टापू पर लेकर क्यों नहीं जा रही हो? तभी उन दोनों की नजर उसकी सास पर पड़ी और सोचने लगी, यह मैंने क्या बोल दिया? अब तो यह राक्षस से जान जाएगी, इस पेड़ पर कोई और भी है। दोनों राक्षसी ने देखा, पेड़ के नीचे तो एक स्त्री बैठी हुई है। तो दोनों ने पेड़ को बहुत जोर से हिलाया, जिसके कारण गौरी के साथ जमीन पर एकदम से गिर पड़ी। उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसके घर वालों को जब पता चला उसकी मौत हो गई तो सभी लोग वहां पर पहुंच गए और गौरी कहने लगी, मैंने सासू माँ को समझाया था वहां मत जाओ, तब फिर भी वह सोने के लालच में चली गई। अब इन्हें इनके लालच का फल मिल गया। दोस्तों, कहानी को आगे बताते हुए भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, इस तरह उसकी सास की मौत हो गई, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। और फिर कुछ समय के बाद गौरी को एक पुत्र हुआ और पुत्र प्राप्ति के बाद गौरी खुश थी और उसमें घर में एक दावत रखी, जिसमें बहुत से साधु संत महात्मा पंडित अपने घर पर भोजन कराया। फिर भोजन करके सभी संत महात्माओं ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया। और उधर सेठ के बड़े बेटे की पत्नी, जो हमेशा गौरी को पुत्र को लेकर ताने मारा करती थी, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, यह कथा समाप्त हुई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है? जो स्त्रियां दिए गए, संत के दिए गए,
पर्ची के विपरीत कार्य करती हैं। उनके भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, अपने पति का आदर नहीं करती हैं और हमेशा उनसे लड़ती झगड़ती रहती हैं और हमेशा अपनी पति से नाराज रहते हैं। उनके भी भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं होता है। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है और बिना पति के एक दुखी जीवन जीती है? तो समझ लो, जो स्त्रियां पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं, जो स्त्रियां मंगल सूत्र नहीं पहनती हों और जहां भी जाती है बिना सिंदूर और मंगल सूत्र के जाती है तथा पति के कहने पर भी उसकी बात नहीं मानते हैं और पराये मर्दों के साथ संबंध बनाते हैं, तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। इसीलिए एक शादीशुदा स्त्री को प्रतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे अपना जीवन में पति के मना करने के बाद भी नहीं मानती है, पति के एक भी बात नहीं मानते हैं। ऐसी स्त्रियों के जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा दुखी जीवन देती है। इसीलिए एक प्रतिवर्ता स्त्री को चरित्रवान रहना चाहिए और प्रातःकाल में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करके फिर भोजन तैयार करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति आती है। और माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए, जिसकी माता लक्ष्मी प्रसन्न